गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का ये लेक्चर है। कल हमने जूम मीटिंग के थ्रू इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन चैप्टर में लॉन्ग्रेंज मेथड को डिस्कस किया था। आज वीडियो लेक्चर के थ्रू एक थ्योरेटिकल चैप्टर सिमुलेशन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग अपनी बुक भी अपने पास रखें, सिमुलेशन चैप्टर के को आप उसमें निकाल लें। और ये देखिए सामने आपके स्क्रीन पर सिमुलेशन। देखिए सिमुलेशन का मीनिंग क्या है। इन फैक्ट सिमुलेशन इज द रिप्रेजेंटेटिव मॉडल फॉर रियल सिचुएशन। वास्तव में जो स्थिति है, अगर हम उसको किसी मॉडल के रूप में समझना चाहें, उस रियल कंडीशंस को, तो उसे हम सिमुलेशन कहते हैं। While visiting some trade fair and exhibition, we often find a number of simulated environment. जब हम कहीं ट्रेड फेयर में या एग्जीबिशन में जाते हैं तो वहाँ हमें इस तरह के सिमुलेटेड एनवायरनमेंट बहुत देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम एक बच्चों के प्लेइंग गेम की बात करें तो मान लीजिए एक ट्रेन या साइकिलिंग या कार का कोई एक ट्रैक आपको उनके प्लेइंग गेम में दे रखा है, और उस ट्रैक पर वास्तव में रियल कंडीशंस में मान लीजिए कहीं पर कोई ओवर ब्रिज आ रहा है ना, कहीं पे कोई सिग्नल्स आ रहे हैं, कहीं पे जेब्रा क्रॉसिंग है, तो उन सब का एक मॉडल उस गेम में पूरा होता है। तो हम उससे, बच्चा क्या है कि उससे ओरिजिनल कंडीशंस को समझ सकता है। Also a simple example is the testing of an aircraft model in a wind tunnel, from which the performance of the real aircraft is determined for being fit under real operating condition. ठीक है। इसी तरह अगर हम लेबोरेटरीज की बात करें तो लेबोरेटरीज में भी आप क्या करते हैं, बहुत सारी रियल कंडीशंस के लिए आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वास्तव में अगर ऐसा हो तो क्या होगा। ठीक है, उन रियल कंडीशंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। We often perform a number of experiments on simulated model to predict the behavior of the real system under the true environment. The environments in a museum of a national history and a geological garden are also good example of simulation. आप अगर कभी जियोलॉजिकल गार्डन में गए हों या किसी म्यूजियम में गए हों जहाँ हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री के कुछ मॉडल्स अवेलेबल हों, तो वहाँ आपको उस समय की ओरिजिनल स्थितियाँ क्या रही होंगी उसको देखने समझने का एक अवसर मिलता है। In all these examples we have tried to represent the reality to observe. वास्तव में क्या था, इस चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं इन एग्जाम्पल्स में। What would happen under real operating situation? The such representation of reality, which may be either in physical form or in a mathematical equation form, may be called simulation. एक definition देखिए आपके सामने है according to Shannon. Simulation is the process of designing a model of a real system and conducting experiment with this model for the purpose of understanding the behavior within the limits imposed by a criteria or set of a criteria for the operation of the system. Clear है? Important elements of simulation. कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं सिमुलेशन में। देखिए नंबर 1, टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। सबसे पहले डिसीजन कि हम सिमुलेशन के थ्रू एक अनिश्चितता के माहौल में, जब हमें कुछ पता नहीं है, कुछ वास्तव में क्या होना है, इसकी कोई हमारे पास प्लानिंग नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा, उसमें हम डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू। नंबर 2, टूल ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। इनफैक्ट सिमुलेशन इज द इम्पोर्टेंट टूल ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। नंबर 3, यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। This technique is used to solve the such complicated problem which cannot be solved by mathematical, analytical or iterative methods. Next, setting up a model. Simulation में हम एक मॉडल को डेवलप करते हैं। एक्चुअल में क्या होगा, वास्तव में क्या होगा, उस सिचुएशन को हम एक मॉडल के रूप में प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंट। सिमुलेशन अमाउंट्स टू ए ट्रायल एंड एरर, muddling through process of making decision on very complex problem for which there are no optimal solution. Next, use of digital computer. हम इसमें कंप्यूटर टेक्निक्स का भी यूज करते हैं। use of random numbers. Under this technique probability distribution and random numbers are used. Next, evaluation of alternative courses of actions and continuous improvement. हम उसमें लगातार सुधार की भी संभावना उसके अंदर रखते हैं। और नेक्स्ट है आपका यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स। बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां हम सिमुलेशन को, इस टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंस हो, स्पेस ट्रेवल हो, न्यूक्लियर साइंस हो, सोशियो इकोनॉमिक फील्ड्स हो। ठीक है,
मैनी फील्ड्स में हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा टाइप्स ऑफ सिमुलेशन। ये देखिए टाइप्स ऑफ सिमुलेशन। क्या है टाइप्स ऑफ सिमुलेशन? नंबर 1 एनालॉग सिमुलेशन, इसको हम एनवायरमेंटल सिमुलेशन भी कहते हैं। व्हेन वी सिमुलेट द रियल सिचुएशन इन फिजिकल फॉर्म इट इज नोन एन एनालॉग सिचुएशन, एनालॉग सिमुलेशन। जब हम रियल सिचुएशन को फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, सिंस दिस सिमुलेशन इज अकॉर्डेंस टू द रियल एनवायरमेंट हेंस इट इज आल्सो नोन एज एनवायरमेंटल सिमुलेशन। क्लियर? सेकंड कंप्यूटर सिमुलेशन, इसको हम सिस्टम सिमुलेशन भी कहते हैं। फॉर द कॉम्प्लेक्स एंड intricate problem of managerial decision making, the analog simulation may not be applicable and the actual experimentation with the system may be uneconomical also. Under this situation, the complex system is formulated into mathematical model for which a computer program is developed. कंप्यूटर के थ्रू हम इसको करते हैं, तो इसलिए वो पूरा कंप्यूटर सिमुलेशन कहलाता है। मेन कॉजेज ऑफ यूजिंग द सिमुलेशन टेक्निक्स, कौन कौन से कारण हैं जब हमें सिमुलेशन टेक्निक को यूज करना पड़ता है, क्यों हम यूज करें सिमुलेशन टेक्निक्स को? तो देखिए वो रीजन कौन से हैं। नंबर 1 सिमुलेशन टेक्निक्स अलाउ एक्सपेरिमेंटेशन विद ए मॉडल ऑफ द सिस्टम रादर देन द एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिमुलेशन टेक्निक्स में आप क्या है कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्चुअल में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, एक्चुअल में तो जो हो रहा है फिर वो होगा ही। नेक्स्ट नंबर 2 समटाइम्स देयर इज नो सफिशिएंट टाइम टू अलाउ द सिस्टम टू ऑपरेट एक्सटेंसिवली। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 द नॉन टेक्निकल मैनेजर कैन कॉम्प्रीहेंड सिमुलेशन मोर इजीली देन ए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल। अगर आप मैथमेटिकल मॉडल कोई इक्वेशन या उस टाइप में किसी फॉर्मूला के अंदर आप उस चीज़ को रख रहे हैं तो वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, जबकि आप अगर एक कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई मॉडल बना रहे हैं, तो वो थोड़ा इजी रहेगा। नेक्स्ट नंबर 4 सिमुलेशन इज यूजफुल इन स्पेयरिंग मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग स्किल्स थ्रू गेमिंग। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत हाई लेवल पर अगर डिसीजन मेकिंग को हमें प्रॉपर वे में समझाना है तो हम उसको एक गेमिंग के थ्रू उसमें कुछ ऐसा इंटरेस्ट डाल देते हैं जिससे सामने वाला भी उसको इंटरेस्ट से सुने और समझे। तो गेमिंग के थ्रू हम उस डिसीजन मेकिंग को समझाते हैं कि हमें ये प्रोसेस इस तरह से करना है। नेक्स्ट नंबर 5 सिमुलेशन मॉडल्स कैन बी यूज्ड टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग रियल सिस्टम। एक सिमुलेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि इस मॉडल को जब हम कंडक्ट करते हैं, जब बनाते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो रियल सिस्टम को हम किसी भी तरह से कोई डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है। Next number 6 the use of simulation enables a manager to provide insight into criteria managerial problem where analytical solution of a model is not possible। वहां भी हमें इसको यूज करना पड़ता है कि जहां हम रियल सिस्टम को इजीली फॉलो नहीं कर पा रहे। अब बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ सिमुलेशन टेक्निक्स। क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसके? तो नंबर 1 कंपैरेटिवली इजियर टेक्निक्स, ये टेक्निक्स थोड़ी इजी पड़ती है आपको। नंबर 2 फ्लेक्सिबल टेक्निक, क्योंकि हम इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मॉडल डेवलप कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से उसको चेंजेस उसमें ला सकते हैं। नंबर 3 अवेलेबिलिटी ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। नंबर 4 लेजर कॉस्ट लेजर रिस्क, कॉस्ट भी कम आती है और रिस्क कम होता है क्योंकि एक मॉडल है, रियल में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 5 प्रेडिक्शन ऑफ अननोन डिफिकल्टीज एंड बोटलनेक्स। नेक्स्ट नंबर 6 सेविंग ऑफ टाइम इन कंप्यूटर सिमुलेशन। कंप्यूटर के थ्रू जब हम सिमुलेशन करते हैं तो सेविंग ऑफ टाइम होता है। यूजफुल इन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि ट्रेनिंग में आप मॉडल के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से किसी को अपनी बात समझा सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स, जब इस मॉडल को आप रियल में अप्लाई करते हैं तो आप उस रिजल्ट्स का वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। नॉट इंटरफेरेंस विद द रियल वर्ल्ड सिस्टम, ये आपने अभी डिस्कस किया था कि हम रियल सिस्टम के साथ कोई भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। और यूजफुल इन कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सिचुएशन। ठीक है। अब बात आती है लिमिटेशन की। ये तो हुए बेनिफिट्स, अब लिमिटेशंस क्या हैं? तो देखिए लिमिटेशंस ऑफ सिमुलेशन टेक्निक्स। नंबर 1 सिमुलेशन टेक्निक डज नॉट प्रोवाइड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एक मॉडल होता है, ये जरूरी नहीं है कि सच में वास्तव में ऐसा ही हो, तो कोई ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराता है। ये इफेक्टिव ओनली अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी।
हम इसको वहीं अप्लाई कर सकते हैं जहां अनसर्टेनिटी की कंडीशन है, अनिश्चितता, हमें कुछ पता नहीं है कि रियल में क्या होने वाला है। डिफिकल्टी इन क्वांटिफिकेशन ऑफ